स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो श्रृंखला में। मेरा नाम है HP सोलंकी। हाल में भारत ने नई दिल्ली में क्वाड के सदस्य देशों के विदेशी मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है। बताते चलें, इस बैठक की अध्यक्षता भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की है। दरअसल इसमें अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री हयाशी योशीमासा ने भाग लिया है। आपको स्मरण करा दें, इससे पहले क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक सितंबर 2022 में न्यूयॉर्क में हुई थी। ध्यान रहे, इस बैठक में विभिन्न सामरिक एवं ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की गई, जैसे कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हाल के घटनाक्रम तथा आपसी हित के क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा। इसके साथ ही मुक्त, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के विजन पर विचार साझा करना और क्वाड की रचनात्मक कार्यसूची तथा क्षेत्र की सामयिक प्राथमिकताओं के समाधान से जुड़ी पहल पर हुई प्रगति की समीक्षा करना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह बैठक 2023 में ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित होने वाले क्वाड लीडर्स समिट की दिशा में एक पृष्ठभूमि तैयार करेगी। अब आपको क्वाड का संक्षिप्त परिचय करा दें। यह एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है जिसमें 4 राष्ट्र शामिल हैं: USA, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि क्वाड का विचार पहली बार 2007 में जापान के PM शिंजो आबे ने दिया था और 2017 में इस 4 देशों के समूह चतुर्भुज गठबंधन का गठन हुआ था। अगर इसके उद्देश्यों की बात की जाए तो एक मुक्त, खुले, समृद्ध और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए कार्य करना, इसके साथ ही इंडो पैसिफिक में सामरिक समुद्री मार्गों को किसी भी सैन्य या रणनीतिक प्रभाव से मुक्त रखना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह समूह रणनीतिक रूप से चीन के आर्थिक और सैन्य प्रभाव का मुकाबला करने में भी भूमिका निभाएगा। बता दें, चीन द्वारा कई बार क्वाड समूह को एशियन नाटो और इंडो पैसिफिक नाटो की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इंडो पैसिफिक क्षेत्र रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है और भारत इसकी शांति व स्थिरता और बढ़ती समृद्धि की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हाल में भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है। बता दें, यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र और विशेष रूप से कोविड प्रबंधन में किए गए प्रयासों को सम्मानित करता है। दरअसल पोर्टर पुरस्कार की घोषणा प्रतिस्पर्धा संस्थान और US एशिया टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट सेंटर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित द इंडियन डायलॉग में की गई है। अगर इस सम्मेलन की थीम की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था 2023 नवोन्मेषी, प्रतिस्पर्धात्मक और सामाजिक प्रगति है। अब आपको पोर्टर पुरस्कार का संक्षिप्त परिचय करा दें। इस पुरस्कार का नाम प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री माइकल ई पोर्टर के नाम पर रखा गया है। बता दें, इन्होंने अर्थव्यवस्थाओं व समाज के समक्ष महत्वपूर्ण चुनौतियों आदि के निवारण हेतु आर्थिक सिद्धांत व रणनीतिक अवधारणाओं को प्रस्तुत किया। वैसे यह पुरस्कार उत्कृष्ट जापानी कंपनियों को पहचानने और जापानी उद्योगों की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन बाद में अन्य देशों के लिए भी स्थापित किया गया, जिनमें भारत और दक्षिण कोरिया शामिल हैं। इसके तहत पोर्टर प्राइज इंडिया को भारत में केंद्रित एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय पहल के रूप में स्थापित किया गया है और यह प्रतिस्पर्धा संस्थान भारत द्वारा प्रशासित किया जाता है। याद रहे, प्रतिस्पर्धा संस्थान भारत की एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय पहल है तथा प्रतिस्पर्धा और रणनीति पर अनुसंधान को बढ़ाने व प्रसारित करने के लिए समर्पित है। इसके साथ ही यह संस्थान सामाजिक समस्याओं को हल करने के तरीके सुझाने और प्रतिस्पर्धा का अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित करती है। हाल में भारत ने ITV बर्लिन 2023 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 जीता है। इन पुरस्कारों का वितरण ITV बर्लिन में 7 से 9 मार्च 2023 तक आयोजित कार्यक्रम के दौरान किया गया। इसमें भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने टीवी, सिनेमा, कॉमर्शियल, इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल की श्रेणी के लिए यह पुरस्कार जीता है। मंत्रालय ने इस श्रेणी के लिए गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार हासिल किया है। बता दें, गोल्डन सिटी टूरिज्म मल्टीमीडिया अवार्ड्स हर वर्ष पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न श्रेणियों में दिया जाता है। प्रत्येक श्रेणी को स्वर्ण, रजत और कांस्य पुरस्कार अथवा एक भागीदारी प्रमाण पत्र से पुरस्कृत किया जाता है। इसके अलावा डायमंड अवार्ड भी दिया जाता है। गोल्डन सिटी अवार्ड देशों, शहरों, क्षेत्रों व होटलों के लिए एक रचनात्मक बहुमीडिया से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। बताते चलें, वर्ष 2023 में फिल्म, प्रिंट और मल्टीमीडिया प्रतियोगिता का 23वां संस्करण था। पुरस्कारों के लिए प्राप्त हुई प्रविष्टियों को एक अंतर्राष्ट्रीय जूरी द्वारा परखा जाता है, जिसमें फिल्म और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ शामिल होते हैं। यह यात्रा और पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर व्यवसाय के लिए एक उत्प्रेरक के तौर पर है। बताते चलें, ITV यात्रा और पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर व्यवसाय के लिए एक उत्प्रेरक के तौर पर है। ITV बर्लिन दुनिया का एक प्रमुख पर्यटन व्यापार शो है। यह 1966 से एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की दुनिया के इस सबसे बड़े व्यापार शो का आयोजन हर साल मार्च में किया जाता है। एक वार्षिक पुरस्कार समारोह है जो ITV बर्लिन में आयोजित होता है। इसी की तर्ज पर ITV एशिया, ITV चाइना और ITV इंडिया भी कार्यरत हैं। ITV इंडिया की ऑनलाइन शुरुआत अप्रैल 2021 में हुई थी। हाल में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने सेवा से हटाए जा चुके पुराने मेघा ट्रॉपिक्स 1 उपग्रह का पुनः प्रवेश प्रयोग सफलतापूर्वक कर लिया है। इसरो के मुताबिक यह पुनः प्रवेश प्रयोग अत्यंत चुनौतीपूर्ण था, किंतु अनियंत्रित रूप से किया गया। इसरो के अनुसार उपग्रह ने पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश किया और वह प्रशांत महासागर के ऊपर विघटित हो गया था। बता दें कि मिशन के अंत में इसमें करीब 125 किलोग्राम ईंधन बाकी था। अब आपको मेगा ट्रॉपिक्स फर्स्ट उपग्रह का संक्षिप्त परिचय करा दें। यह इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES का संयुक्त उपग्रह
है ओघम है, इसे 12 अक्टूबर 2011 को लॉन्च किया गया था। अगर इसके उद्देश्यों की बात करें तो उष्णकटिबंधीय मौसम और जलवायु का अध्ययन करना है। यह एक लो अर्थ सैटेलाइट है। इसका वजन लगभग 1000 किलोग्राम है। जैसा कि आप जानते हैं मेगा ट्रॉपिक्स 1 का कार्यकाल मूल रूप से 3 वर्ष का था, किंतु इसने 2021 तक क्षेत्रीय और वैश्विक जलवायु मॉडल का समर्थन करते हुए 1 दशक से अधिक समय तक मूल्यवान डेटा सेवाएं प्रदान की हैं। अगस्त 2022 से अब तक इसकी कक्षा में 18 बार बदलाव किया जा चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट को उनकी कार्य अवधि पूरी होने पर नियंत्रित पुनः प्रवेश के जरिए वापस लाना होता है। MT1 सैटेलाइट के मामले में यह बड़ी चुनौती इसलिए थी क्योंकि इसे पुनः प्रवेश के हिसाब से डिजाइन नहीं किया गया था। हाल में भारतीय नौसेना का जहाज INS त्रिकंद खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर है। यहाँ पर वह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2023 में हिस्सा ले रहा है। इस अभ्यास का आयोजन 26 फरवरी से 16 मार्च 2023 तक किया जा रहा है। बताते चलें, इसमें वह 50 से अधिक देशों व अंतर्राष्ट्रीय समुद्री एजेंसियों के प्रतिभागियों के साथ अभ्यास करेगा। अगर इसके उद्देश्यों की बात करें तो समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना और क्षेत्र को समुद्री वाणिज्य के लिए सुरक्षित रखना है। दरअसल कटलेस अभ्यास 2023 विश्व के सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यासों में से एक है। इस अभ्यास में यह भारतीय नौसेना की पहली सहभागिता है। गौरतलब हो, इससे पहले 22 नवंबर को INS त्रिकंद ने CMF के नेतृत्व वाले ऑपरेशन स्क्वाड 2 में भाग लिया था। इन अभ्यासों में सहभागिता भारतीय नौसेना को हिंद महासागर क्षेत्र में विभिन्न भागीदारों के साथ सुदृढ़ संबंध बनाने और सामूहिक समुद्री क्षमता बढ़ाने आदि में सक्षम बनाना है। यह नौसेना को क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा में रचनात्मक योगदान करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण है। बता दें, INS त्रिकंद एक फ्रंटलाइन फ्रिगेट है और हथियारों व सेंसरों की बहुमुखी रेंज से लैस है। यह मुंबई स्थित भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े का एक हिस्सा है। आपको हमारी ये वीडियो श्रृंखला कैसी लगी? आप लाइक या डिसलाइक का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही HB सोलंकी स्टडी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।